हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है आपके पार्टनर्स की साइड से। आपके पर्सन इस टाइम आप लोगों के लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, क्या है उनके करंट इमोशंस एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ये भी मैं देखूंगी। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करिए और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट जोन में आपके पार्टनर्स करंटली इस टाइम आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो, अपने फ्योंसी के लिए भी देख सकते हो अगर आपका उनके साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो लेट्स सी, फोकस करिए उन पे और पॉजिटिव रहिए। देखते हैं क्या है करंटली उनकी फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन में। सो फर्स्ट वी हैव होपलेस, सिंकिंग, डिसअपेयर एंड फॉलिंग अपार्ट। डेफिनेटली आप लोगों के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ना, जैसे दूरी आ चुकी है आपके दरमियान, और इनको इस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप कभी मिल पाओगे भी या नहीं मिल पाओगे। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे मायूस दिख रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज आप लोग जैसे गायब हो गए हो ना। लाइक ऑब्वियसली इनको नहीं पता आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, ना आपको पता है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना उम्मीद हो चुके हैं। इनको अब कोई भी एक तरफ आपकी तरफ से ना कोई भी ऐसे इंडिकेशन नहीं दिख रहा कि कभी आप इनसे मिलना भी चाहते हो या नहीं मिलना चाहते। बिकॉज इनको लगता है आप इनको लेकर कुछ भी फील नहीं कर रहे। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। और हो सकता है ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो। वी हैव रिटर्न, येस। इस टाइम आपके पार्टनर सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों से। येस, ये चाहते हैं कि इनको अपॉर्चुनिटी मिले आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करने की। लेकिन एट द सेम टाइम इनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नाउम्मीदी दिख रही है। इनको लगता है कि सब कुछ डूब चुका है, सब कुछ ख़त्म हो गया है आपके इस कनेक्शन में। बिल्कुल भी आप इस पर्सन को आप सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको लग रहा है आप इनसे बहुत ज़्यादा अलहदा हो चुके हो, आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो। वी हैव पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। यस, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड में जो भी कोई नेगेटिव थिंकिंग थी आप लोगों को लेकर, या किसी भी तरह से कोई नेगेटिव सोच थी या कोई नेगेटिव आपके बारे में इनको कोई भी ख्याल थे, तो ये उन सब चीज़ों को जो है वो क्लटर कर रहे हैं, लाइक निकाल रहे हैं उन चीज़ों को अपने हेड को। ये पर्सन क्लियर कर रहा है बिकॉज डेफिनेटली इस टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से इनको अब समझ आ रही है कि ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। इतना टाइम हो गया है, आपसे कोई बात नहीं हुई, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, ना ही आप लोगों ने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन इस टाइम आपके पर्सन जो है वो अपनी जो है ना थिंकिंग, थोड़ा सा सोच को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं कि इनको ना आप लोगों के साथ ही ज़िंदगी में खुशियाँ दिख रही हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं इनको महसूस हुई, या फिर काफ़ी टाइम से ये जो खुशियाँ आप लोगों के साथ थी इनकी लाइफ में वो अभी नहीं हो रही, तो उनकी कमी जब महसूस हो रही है ये पर्सन को डे बाय डे, तो उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करना चाह रहे हैं। वी हैव लव, या आई थिंक ये पर्सन या तो आप लोगों को ऑब्वियसली धोखा दिया इन्होंने किसी तरह से। मुझे लगता है ये पर्सन आपको चीट करके गए हैं, या फिर इन्होंने इतना ज़्यादा चीज़ों को लाइक एग्जैगरेट कर दिया था, इतना बढ़ा चढ़ा दिया था आपके सामने कि आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, क्या झूठ है क्या सच है। आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके सामने किसी ना किसी तरह से ये पर्सन एक्सपोज हुए हैं, जहाँ से आपको शायद बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। आप लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये इंसान आपको इस तरह से चीट कर सकता है, या इस पर्सन का ये भी कोई फेस है। इस पर्सन की सच्चाई जब आपके सामने आई है, जिन्होंने आपको ऑब्वियसली मुझे लगता है प्रिटेंड करते रहे हैं काफ़ी टाइम तक, आपसे झूठे प्यार का नाटक करते रहा है, काफ़ी ज़्यादा झूठे प्यार का ड्रामा करता रहा है ये पर्सन। और जब आपके सामने इनकी सच्चाई आई है तो मुझे लगता है आपको उस चीज़ को जान के बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, और अभी ये पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है आपके जुदा होने का। लाइक इन्होंने कभी भी इसने पर्सन ने भी नहीं सोचा था कि आप भी इनसे इस तरह जुदा जुदा हो सकते हो। दैट्स वाई इस टाइम ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे सैड हैं, काफ़ी रो रहे हैं। आप भी रोए थे, इन्होंने आपको रुलाया अपने बिहेवियर से। अब आपकी ये जो एक तरफ से लाइफ से बिल्कुल टोटली आप डिसअपेयर हो गए हो, बिल्कुल आप गायब हो गए हो, आपका कोई अता पता नहीं इस पर्सन को पता चल रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन अब इनको लग रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ में कोई खुशियाँ ही नहीं है। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि चीज़ों को आप जो है वो नॉर्मलाइज़ किया जाए, और आपकी लाइफ में वापस आने के लिए आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन अपना माइंड बना रहा है। वी हैव रियलाइजिंग, लेटिंग गो, सॉरी सर, रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। येस,
दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन को रिलीज़ करके आगे जा चुके हो। आपकी लाइफ में अब इस पर्सन के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने लेट गो कर दी है इस पर्सन को, अपने पास्ट को, जो भी आपका इनके साथ कोई फील था, कनेक्शन था, आपने सब कुछ ख़त्म करके आप मूव ऑन कर चुके हो। और इसी वजह से इस पर्सन को जो है ना अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही, ये होपलेस हो रहे हैं। इनको नहीं लगता कि आप इनकी लाइफ में कभी वापस आओगे या इनको आप कोई मौका भी दोगे। लेकिन ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं दिख रहा मुझे। वी हैव डिस्ट्रैक्टेड, यस। अब ये पर्सन जो है काफ़ी अकेले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, अपने माइंड को, या फिर अपना ध्यान कहीं और बटाने के लिए ये पर्सन काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में कुछ भी ना तो चेंजिंग आ रही है, ना ही इस पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, जहाँ से इनको लगता है कि चीज़ें डिले पे डिले होती जा रही हैं। जितना जल्दी ये पर्सन चाह रहा है कि आपके साथ इस पर्सन का सब कुछ ठीक हो जाए, उसको लग नहीं रहा। वी हैव ब्यूटी, या ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो ब्यूटीफुल देख रहा है। दिस पर्सन फील्स के आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, ठीक है, आपकी एक ग्रेस है, आपकी एक नेचर ऐसी है जिससे किसी को भी प्यार हो सकता है। आप खूबसूरत तो हो ही हो, लेकिन साथ साथ आप दिल की खूबसूरती भी आप लोगों के पास है, वट एवर मेल और फीमेल। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप में एक चार्म दिख रहा है इनको, दैट्स वाई इनको लगता है कि खुशियाँ आपके साथ ही हैं, अदरवाइज़ इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है रेजिस्टेंस। ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर है गाइस, डेफिनेटली ये सीक्रेटली आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। धोखा देने के बाद भी ये पर्सन आपको चाहता है, इससे बड़ा और क्या यहाँ पे आपको मैं बताऊँगी इस पर्सन की क्या आपके लिए फीलिंग होंगी। या सो दिस पर्सन लव्स यू सो मच, बट ये मुझे लगता है आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बट इन्होंने अपनी जो फीलिंग्स हैं वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सप्रेस की हुई हैं। यस, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक आप लोगों को लेकर इंटेंस होती जा रही हैं, लेकिन उनको पता है कि कंट्रोल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंट्रोल ना रखा तो ऑब्वियसली भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और फिर ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैस मच चुका है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आप लोगों के लिए। बट ये जो भी पर्सन है सीक्रेटली कहीं ना कहीं अभी भी आपको चाहता है। यस, मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको जितना एग्जैगरेट किया था अपनी फीलिंग्स को, जितना ज़्यादा आप में इंटरेस्ट शो किया था, वो जो अवर चीज़ें हो रही थी ना वो कुछ गड़बड़ थी। वो आपके सामने मुझे लगता है टाइम से जब आई है तब आपको बड़ा चीज़ें हर्ट की हैं, लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया। ब्लफ़ की एनर्जी है, कोई ना कोई ब्लफ़ इसने मारा है आपके साथ इस पर्सन ने, चाहे ये मेल है या फीमेल है। लेकिन अब इनको पता है कि इनकी इस मूव की वजह से, इनके इस एक्ट की वजह से अब आपकी लाइफ में इनके लिए कुछ भी स्पेस नहीं है और आप इनको रिलीज़ करके मूव ऑन कर चुके हो। आपकी लाइफ में शायद हो सकता है कोई और आ चुका है जिसकी वजह से इनकी वापसी अब पॉसिबल नहीं है आपकी लाइफ में। यस, सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। येस, दिस पर्सन फील्स यू गाइस आर वेरी एनर्जेटिक। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो इस पर्सन को, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहा है ये पर्सन, आप फील कर पा रहे हैं और देख रहे हैं आपको, क्योंकि सीक्रेट एडमायर है। कहीं ना कहीं सीक्रेट मुझे लगता है आपके पर्सन आप पे नज़र रखते हैं। इनको लगता है आपके अंदर एक वाइब्रेंसी है, लाइक यू गाइस आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में ओवर कॉन्फिडेंस होता है और एक पॉजिटिव वे में होता है। लाइक आपको पता है अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आपको पता है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी आपकी क्या है, कितनी आपके अंदर एबिलिटी है, आपको पता है, ठीक है। बट इस टाइम इस पर्सन को पता है कि इसने कुछ भी ऐसा किया तो ऑब्वियसली आपकी तरफ से रिएक्शन बहुत बुरा आएगा, आप बहुत बुरी तरह से इनको ट्रीट करोगे, आप हॉट टेम्पर्ड होगे इनको लेकर, इनके ब्लफ़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हो चुके हो। बट इनको लगता है कि अब आपको पता है, आप असर्टिव हो, आपको पता है आपने क्या करना है, आप उस चीज़ पे पक्के हो चुके हो, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब आपने अपने लिए चूज़ करना है जो भी करना है। अब बॉल आपके कोर्ट में है एंड अब हर चीज़ का चार्ज जो है वो आपके अपने हाथ में। अब आप चाहोगे इनके साथ कनेक्शन रखना तो बनेगा कनेक्शन, अगर आप नहीं चाहोगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इसको सेकेंड ना तो चांस मिल सकता है, ना ही इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपकी लाइफ में आने की। दैट्स वाई यस। लेकिन ऐसा लग रहा है ये पर्सन को फील हो रहा है आप इस पर्सन को भूल चुके हो, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी इनको दिख रही है, इतनी वाइब्रेंट एनर्जी, इतनी सेक्सी, इतनी चार्मिंग, इतनी हॉट, इतनी ज़्यादा लाइक आप एक इफ़ेक्टिव दिख रहे हो इस पर्सन को। आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री भी आपकी लाइफ में मिल रही है। येस, दैट्स फाइन। लेकिन इनको लग रहा है आप इनको भूल चुके हो, अब आप इनको नहीं चाहते और आपका यही जो बिहेवियर है या फिर यही आपका एटीट्यूड जो है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। वी हैव हाई प्रिस्टेस। यस, इनको पता है अब आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर चुके हो,
जिस तरह इन्होंने आप लोगों के साथ मिस्टीरियस बिहेवियर किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ से छुपाई हैं और आपके सामने एक्सपोज विद टाइम हुई हैं। इन्होंने खुद तो आपको कुछ नहीं बताया था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपके सामने इनका जो एक प्रिटेंड कर रहे थे आप लोगों को, जो भी लव या जो भी इंटरेस्ट, वो सामने आपके जो आया। अब इनको लगता है आप ख़ुद भी सेम इन्हीं वाला बिहेवियर कर रहे हो। ठीक है, आपकी अंदर की क्या फीलिंग्स हैं वो रिवील इनके सामने बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आप इनको कहीं ना कहीं रिवील कर भी नहीं रहे हो। मुझे लगता है अगर आपको सोशल मीडिया पे ये पर्सन कहीं ना कहीं सीक्रेट एडमायर के तौर पे आपको स्पाई कर रहे हैं, तो आप कोई भी अपडेट नहीं दे रहे ऐसी जहाँ से इस पर्सन को कोई आपकी पर्सनल लाइफ की अपडेट पता चल सके, या फिर इस पर्सन से रिगार्डिंग कोई आप इनके बारे में कोई अपडेट कोई भी नहीं दे रहे। बट दिस पर्सन फील्स आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, एंड मुझे लगता है ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन सुन रहे हैं। या बट ऑल्सो इस पर्सन को पता है आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो गए हो, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जो है वो हर्ट किया, इमोशनली इनस्टेबल हो गए थे आप इस पर्सन के इस एक्ट की वजह से। बट राइट नाउ आप टोटली स्टेबल दिख रहे हो इस पर्सन को, टोटली फोकस्ड आपका आपके खुद के ऊपर। देयर इज़ अ लॉट, सो मैं ये नहीं लूँगी। एरीज लियो सैजिटेरियस एंड पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इस पर्सन की एज मुझे 20+ दिख रही है। नंबर 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ट्स, यस ये आपको मैसेज करना चाहते हैं गाइस, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड कि आपसे बात हो और आपकी फीलिंग्स क्या हैं ये जान सकें, क्योंकि इनको ये चीज़ें जो हैं डे बाय डे बहुत ज़्यादा ये पर्सन को टेंशन देती जा रही हैं चीज़ें। जितना ज़्यादा इनको लगता है डिले होता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, आपसे बात नहीं हो रही, उतना ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रेस होता जा रहा है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो रहे हैं, ये फीलिंग्स ऐसी टेंशन जा रही है कि वो एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो जब तक ये पर्सन आपसे बात नहीं कर लेंगे, जब तक ये पर्सन आपके सामने कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेट नहीं कर लेते, तो मुझे लगता है इस पर्सन को बिल्कुल भी सुकून नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। तो आई थिंक आपको इनकी तरफ से फ़ोन कॉल या फिर मैसेज रिसीव हो सकता है, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस पर्सन की साइड से। कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी हो सकता है, या तो आप इनसे एज में छोटे हो या फिर ये पर्सन आपसे एज में छोटा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है अगर ये पर्सन और आपकी सेम एज भी है तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन यंग हो सकता है। अदरवाइज़ इस पर्सन को आप इस टाइम फील करवा रहे हो कि इनको चेयर आप ही कर सकते हो, लाइक इनको खुश कर सकते हो, इनकी लाइफ में फ़न प्लेफुल एनर्जी आप लोगों के साथ आ सकती है। तो आई थिंक ये पर्सन कोई ना कोई ब्राइट आइडियाज़ वगैरह भी आपसे शेयर करना चाहते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई ना कोई न्यू एक्साइटिंग प्लान्स हैं जो ये चाहते हैं आपके साथ शेयर करना अपनी लाइफ के रिगार्डिंग या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो वो जब तक ये पर्सन करेंगे नहीं शेयर, तब तक इनको ना एंजाइटी बढ़ती जाएगी। एंड ऑल्सो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके साथ ब्लफ मारने का, या फिर जिस तरह से भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन एंड किया, आपको छोड़ा है, या फिर इस पर्सन ने आपसे आई थिंक आपको रिलीज़ करके जिस तरह से पास्ट में इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, मूव ऑन किया है, वो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ऐसे आप एज पे आ चुके थे कि जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा लाइक आप इमोशनली ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे थे, एक डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे थे कि आप बिल्कुल आपको लग रहा था आपकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, लेकिन इस इंसान ने आपसे बात करना गवारा नहीं किया जब आप चाह रहे थे। बट अभी ये सब चीज़ें आप जब हील कर चुके हो तो ये पर्सन का बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। इस पर्सन की इस टाइम पुअर टाइमिंग चल रही है, और इस सब चीज़ सिचुएशन से कोप अप करना इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अनटिल और अनलेस ये आपसे बात नहीं कर लेते या आप इस पर्सन को दूसरा मौका नहीं दे देते। एरिस लियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 11, नंबर 2, 22, 29 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस ये अब इस कनेक्शन पे हार्डवर्क करना चाहता है ये पर्सन। नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू कमिट विद यू। अब ये इस कनेक्शन पे हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, इस कनेक्शन पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि कब इनको मौका मिलेगा, और इस पर्सन ने जो पेशेंस किया हुआ है इस टाइम, ये इन्वेस्ट कब कर पाएंगे आपके इस कनेक्शन में। इनका वेटिंग पीरियड जो है, वेटिंग टाइम जो है इस पर्सन का कब एंड होगा, और आपके साथ मिल के ये पर्सन इस कनेक्शन पे जो है वो आपके साथ एक कमिटमेंट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन शो करेंगे अब आपको, और अपनी तरफ से जितना ज़्यादा इनपुट डालना होगा ये पर्सन उसमें डालने के लिए अब रेडी है। लाइक सीरियस कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ये पर्सन रेडी है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन को फील हो रहा है कि इनकी रेपुटेशन आपके सामने बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यस तो मुझे लग रहा है ये पर्सन शायद अपनी लाइफ में फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा सेटल हो चुके हैं, लेकिन एज आ पर्सन आपके सामने इस पर्सन की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी है।
टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 27, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, 7892 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके पर्सन जिनके साथ इस टाइम आपका नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है। बट मुझे लग रहा है ये आपको मैसेज करेंगे, यस, बिकॉज़ ये एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। इनको लगता है इनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी जैसे ये पर्सन आपसे बात करेगा या फिर आप लोगों की आवाज़ सुनेंगे, साथ ही ये पर्सन का स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, यस, ये पर्सन बहुत जल्द गाइस बहुत स्पीड में आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। यस, वी हैव 3 ऑफ कप्स, यस, डेफिनेटली विद इन 3 मंथ्स या फिर 3 वीक्स में इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन दिखेगा और ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ एक डेयरिंग वे में और बहुत ज़्यादा फेयरलेसली बिग चेंजेस करने के लिए आपके इस कनेक्शन में आपकी तरफ आएंगे और यहाँ पर रीयूनियन होगा ताकि इनकी लाइफ और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। किसी तरह की बर्थडे पार्टी में मिल सकते हो, किसी फ्रेंड की गेट टुगेदर में आपकी जो है मीटिंग हो सकती है इस पर्सन के साथ, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट इनको पता है कि जब तक ये पर्सन डेयरिंग, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फेयरलेस होके एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपसे मुलाकात नहीं होगी। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 2 नाइट्स की एनर्जी है, डेफिनेटली रोमांटिक ऑफ़र आपको इनकी तरफ से रिसीव हो रही है, रोमांटिक प्रपोजल या फिर किसी तरह से मुझे लगता है कोई वेडिंग का आपको इनविटेशन आ सकता है आपके किसी फ्रेंड सर्कल से जहाँ पे ये पर्सन भी इनवाइटेड होगा। तो वहाँ पे जब इन्होंने आपको देखना है तो डेफिनेटली इस पर्सन ने रुकना नहीं है और डायरेक्ट आके आपसे बात कर लेनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट हो इनकी ना, मुझे आगे आने वाले टाइम में एनर्जी दिख रही है। यस, तो अपने जो भी एक्सप्रेशन है ये लव से रिगार्डिंग या फिर अपनी कोई फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स से रिगार्डिंग ये पर्सन आपको डेफिनेटली आने वाले 3 वीक्स या 3 मंथ्स में डिलीवर करेंगे। मुझे लगता है कोई फंक्शन आ रहा है आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड का या फिर किसी तरह का कोई बर्थडे पार्टी आ रही है जहाँ पे ये इंसान आएगा और वहाँ पे आपको ये फाइनली आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा इनके साथ, ये मीटिंग होगी, आपसे बात करेंगे। किस तरह का बेबी शावर भी हो सकता है, किसी की मैरिज सेरेमनी हो सकती है, किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, किस तरह की कोई कम्युनिटी में फेस्टिवल हो सकता है जहाँ पे आप मिल सकते हो, या फिर किस तरह की कोई सोशलाइजिंग गैदरिंग हो सकती है, कोई पार्टीज़ हो सकती हैं अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हो, या फिर किस तरह से आपने मूव कर लिया था, अपना जॉब को शिफ्ट कर लिया था, उसकी बाद मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी पार्टी हो सकती है आपके रिगार्डिंग करियर के। यस, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुलाकात कुछ लोगों की हो सकती है। बट कुछ लोगों की अगर आप सेम किसी इंस्टीट्यूशन में आप लोगों ने स्टडी किया है तो हो सकता है आपका कोई ग्रेजुएशन का कोई इवेंट हो सकता है, पार्टी हो सकती है जहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से, एंड ये अपने जो भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।